वेलकम। आज हमारा आरसी लैब का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने देखा था कैसे एक आरसी को हम डिकोड कर सकते हैं, अच्छे से उसका निष्कर्ष निकल सकते हैं और कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये आरसी है वो फास्ट बने। तो हम आज उसका ही प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन पे जाकर उसके आधार पे हम आरसी को पढ़कर आरसी को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो ओवरऑल टाइम है 20 मिनट का इंग्लिश के सेक्शन का वो 17-18 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। आरसी में जो वो 6 मिनट 10 मिनट ले जाते हैं बच्चों का, वो 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर हम लोग कैसे रैप कर सकते हैं और जो बच गए जो टाइम वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा क्रॉस टेस्ट पे अगर कोई सेक्शन थोड़ा सा हार्ड आ गया है या जो हमारा एरर डिटेक्शन है इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा जो आरसी का टॉपिक है हम सीधे चला जाते हैं। ओके, आरएफ loved collecting unusual objects. Whenever he visits a new place, he would bring back a small souvenir to add to his collection. ठीक है, हम लोग समझ लिए कि एक स्टोरी बेस्ड पैसेज है, स्टोरी बेस्ड है। और मैं बता दूं ये 2021 का डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो रेलिवेंट होगा। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले से नहीं पढ़ेंगे। जो मेरा मोटो है कि ऐसे हम पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे फिर पढ़ेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम बर्बाद। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम चला जाएंगे क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हॉबी डिड आरव हैव। आरव का क्या हॉबी था। ठीक है, आरव का हॉबी के बारे में पूछ रहा है। तो हम यहाँ कीवर्ड क्या बनाएंगे। पिछले जो क्लास था हमारा क्लास नंबर 1 उसमें हम सीखा था, यहाँ पे हमारा कीवर्ड बन जाएगा आरव या AR और हमारा बन जाएगा हॉबी। H से हम रिप्रेजेंट करेंगे या इनिशियल स्टेज में जब आप हो आप यहाँ पे हॉबी पूरा लिख सकते हो। तो आपका शीट में सिर्फ ये दो ही वर्ड रहेगा, आरव एंड हॉबी। जब भी पैसेज में आपको आरव दिखे तब आप थोड़ा सा ठहर जाना, बाकी कुछ पढ़िए स्किम कीजिए, लेकिन आप डाइजेस्ट करने नहीं जाओगे। आप बेफालतू का लाइन डाइजेस्ट करने जाओगे, टाइम किल होगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आरव और हॉबी हमारा वर्ड है। चलो हम देखते हैं। ओके, आरव लव्ड कलेक्टिंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स। आरव असामान्य ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने में उसका दिलचस्पी था, वो प्यार करता था वो कलेक्ट करना, तो यही उसका हॉबी था। और पहले लाइन पे एज इट इज जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे फटाफट हमारा मिल गया है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, थर्ड लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम चले जाएगा ऑप्शन के पास। ठीक है, चलो पेंटिंग लैंडस्केप्स नहीं, कलेक्टिंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स बी पर मिल गया है, हम बी को ताला लगाएंगे, बी को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे और क्या ऑप्शन है एक झलक में कि नन ऑफ दिस या ऐसा कुछ घुमा फिरा के कुछ तो नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, इजी है, स्ट्रेट है, तो बी हमारा आंसर होगा। हम कुछ नहीं देखेंगे, बी मार्क करें, चले गए। 10 से 15 सेकंड, क्योंकि पहला क्वेश्चन है पहले लाइन से, 10 से 15 सेकंड में करके हम निकल सकते, इसीलिए 30 में से 30 क्लर्क के एग्जाम में लाया जा सकता है। ये 2021 का पेपर से लिया गया है, तो एकदम इजी IPS क्लर्क। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, Why did आरव find the brass key? तो हम लोग यहाँ पे क्या कीवर्ड बनाएंगे, आरव फिर से और की, वो कहाँ से वो की को खोजा था, वो चाबी को खोजा था। तो जब चाबी के बारे में बात होगा तब हम ध्यान देंगे, उससे आगे पहले हम पढ़ेंगे, स्कीमिंग करेंगे, लेकिन ज्यादा समझने में, ज्यादा वर्ड डिकोड करने में हमारा शक्ति जाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ लिए, नाउ हमें क्या करना है, हमको पैसेज पे जाना है और इस क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़ के हमको उस पोर्शन को खोजना है। ये पोर्शन खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप कीवर्ड नहीं बनाएंगे, सिर्फ उस कीवर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, तो होगा कि आप पढ़ते रहेंगे एक बार, 2 बार, 3 बार, इसीलिए स्टूडेंट 5-7 बार तक एक पैसेज को पढ़ते रहते हैं। हमको नहीं करना है। ठीक है, तो क्या है, आरव है और की है। तो चलो देखते हैं। आरव लव्ड कलेक्ट, अब हम कर रहे हैं स्कीमिंग कि ऊपर से पढ़ रहा है, जो हमको चाहिए उसको ले रहे हैं, जो नहीं चल रहा है, जो नहीं हमको चाहिए हम उसको लीव कर रहे हैं। तो जो हमारा काम की चीज है उसको हम टिक
पिक करेंगे, फेच करेंगे, जो काम की चीज नहीं है उसको लीव करेंगे, सिंपल। आरव लव कलेक्टिंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, whenever he visited a new place he would bring back a small souvenir to add to his collection। हम इसको बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें की के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। आप तो समझ, कितने भी कमजोर हो आप जब की देखोगे समझ में तो आएगा। हमारा शीट में की है, यहाँ पे की है, तो थोड़ा सा हम इसके इर्द गिर्द अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी भी की नहीं आया है। One summer while visiting his grandfather in a coastal town he found an old brass key। एग्जैक्टली ये था हमारा कीवर्ड। हम अब इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर फेच करेंगे। ऐसे ही आपको आरसी को डेवलप करना पड़ता है। जिसका भी आरसी वीक है बहुत, वो ऐसे ही डेवलप करेगा। एक बार आपका डेवलप हो गया उसके बाद आप मेंस तक ले जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार आपको आ गया गाड़ी चलाना तो आप उसको आप किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम, तो क्या बोल रहे हैं, वन समर व्हाइल विजिटिंग हिज ग्रैंडफादर इन ए कोस्टल टाउन ही फाउंड एन ओल्ड ब्रास की buried इन द सैंड नियर द बीच। ठीक है, जब वो समुद्र तट की तट में था ग्रैंडफादर की वहाँ वो एक ब्रश की मिला उसको, जो क्या हुआ था, वो बीच के जो रेत है रेत के अंदर गड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, व्हाई डिड आरव फाइंड द ब्रश की। तो ऑप्शन है इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, नहीं, ग्रैंडफादर्स के हाउस में तो डायरेक्टली नहीं मिला था। इनसाइड द लाइट हाउस, नहीं, अभी तक लाइट हाउस का कोई जिक्र नहीं है। नियर द बीच, एट द म्यूजियम, इन ए मार्केट। नियर द बीच इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्योंकि याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि बीच में गड़ा हुआ था जब वो कोस्टल रीजन में घूम रहा था। तो ऐसे हमको याद रखना है कि क्या पढ़ा एक्यूरेटली, या तो आप थोड़ा सा छोटे छोटे कीवर्ड में हम आप वो नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही करना है, कीवर्ड पकड़ना है और उसके बाद आपको जाना है पैराग्राफ पे। वहां से अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो कीवर्ड आपका आंसर पे। चलो आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हु रिकॉग्नाइज द पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ द की। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है उसमें की का ऑरिजिन की कोई बात नहीं हुआ है, तो हमको पैराग्राफ पढ़ना है और ऑरिजिन हमारा होगा कीवर्ड। जहां पे भी ऑरिजिन मिले हम ठहर जाएंगे। ओके, गॉट इट। हम जहां तक पढ़े थे उसके बाद से शुरू कर रहे हैं। क्यूरियस अबाउट दिस ऑरिजिन, आ गया ऑरिजिन, हम ठहर जाएंगे और हम ऑरिजिन लिख लेंगे या हम कनेक्ट कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आरव आस्क्ड सेवरल लोकल रेसिडेंट्स, कुछ लोकल जो वहां पे रहते थे उसको, उस लोगों को साथ बात किया। if they recognize the key, वो पहचानते हैं या नहीं। most people ignored it, ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर दिए। but an elderly fisherman claimed it resembled a key that once belonged to an abandoned lighthouse on a nearby island। लेकिन जो एक बूढ़ा फिशरमैन था उसने क्या कहा, ये मिलता जुलता है उस की से जो एक समय लाइट हाउस जो अभी बंद किया गया है या परित्यक्त है, उस लाइट हाउस का की से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम ऑरिजिन के बारे में आ गए हैं, थोड़ा सा हम ठहर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था ऑप्शंस, हम ऑप्शन पे चले जाते हैं। ओके, हु रिकॉग्नाइज द पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ द की। ए टीचर, कहीं पे टीचर की बात नहीं है। ए म्यूजियम क्यूरेटर, म्यूजियम की बात नहीं है। आरव्स ग्रैंडफादर नहीं। ए एल्डरली फिशरमैन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट, और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डी। तो कितने आसानी से हम कीवर्ड से हम फेच कर रहे हैं। ऐसा टेक्निक अगर आप सीख गए, अगर ये टेक्निक को आप पूरी तरह से कर लिए तो ये मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। जब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और मूव करूंगा मेंस की तरफ, तब देखेंगे तब भी हम ऐसे ही टेक्निक लगाएंगे। पूरा पढ़ के, 2 बार पढ़ के, 4 बार पढ़ के ऐसा नहीं होगा। तो आपका चौथा, व्हाट डिड आरव एंड हिज ग्रैंडफादर विजिट। आरव और उसके ग्रैंडफादर, उसका दादाजी किसको विजिट किए थे, कौन से प्लेस को विजिट किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैसल, ए नियर बाय आइलैंड लाइट हाउस, एन ओल्ड रेलवे स्टेशन, ए केव, ए लाइब्रेरी। मजे की बात यह है, ये मैं जितना भी पढ़ा हूं उससे ही कर सकता हूं अगर हमारे पास 10 सेकंड टाइम है और आंसर मार्क करना है। क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन का कोई जिक्र नहीं है, कैसल नहीं आया है, लाइब्रेरी नहीं आया है, केव नहीं आया है, लेकिन लाइट हाउस आया है। डायरेक्टली नहीं आया तो की के थ्रू आया है। वो एक था ना कि ये की मिलता जुलता है उस एक अबंडेंट लाइट हाउस से, तो हम जानते हैं कि लाइट हाउस का एक एंगल तो निकलने ही वाला है। तो हमारा आंसर होगा बी। बिना पढ़े हम आंसर निकल पा रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ। फिर भी हम देख लेंगे कि हमारे ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं।
Okay, Arav and his grandfather hired a boat and visited the island. Inside the lighthouse, they discovered a locked wooden chest. To their surprise, हमारा आंसर मिल चुका है. The next day, Arav and his grandfather hired a boat and visited the island. हम तो वहाँ पे देखे थे. और आइलैंड की भी कहा, इनसाइड द लाइट हाउस दे डिस्कवर्ड, मतलब आइलैंड पे जाकर वो बैठे नहीं थे, वो लाइट हाउस तक भी गए. तो ये ऑप्शन को देखते हुए हमारा जो आंसर बनता है वो हमारा आंसर बनता है in nearby island lighthouse. Option B is the correct answer. चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं. What was inside the wooden chest? तो एक वुडन चेस्ट के अंदर क्या था? मिलता जुलता उस लाइन के आसपास ही हम देखे थे, हम याद नहीं कर पा रहे लेकिन हम वहां पे देखे थे, तो हम वहां से शुरू करेंगे. हम बार बार पहले से शुरू नहीं कर रहे. ये टेक्निक को हम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम बार बार पहले से शुरू नहीं कर सकते, टाइम किल होगा. तो उसके बाद से ही हम शुरू करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हमको याद रह जाएगा पहले क्या पढ़ा था, अगर नहीं पड़ी तो हम लोग लोकेट कर पाएंगे, तब किताब देखेंगे, लेकिन अभी तो हम उसके बाद ही पढ़ेंगे. ओके. टू देयर सरप्राइज द ब्रास्की फिट perfectly. When they opened the chest, they found old maps, photographs and journals that describe the history of the town. यहाँ से हम आंसर फेच कर सकते हैं. जब वो बक्सा को, चेस्ट को खोला गया जो लकड़ी से बना हुआ है, तो क्या मिला उसमें से? मिला कि ओल्ड मैप, पुराना मैप, तस्वीरें, जर्नल्स, जो कि उस टाउन का, उस मोहल्ला का, उस शहर का इतिहास को बयां कर रहा था. ओके. हाँ, तो व्हाट वाज इनसाइड द वुडन चेस्ट? गोल्ड कॉइन्स? नहीं, कोई गोल्ड कॉइन्स की बात ही नहीं हो रहा है. रेयर ज्वेल्स? नहीं. मैप्स, फोटोग्राफ्स एंड जर्नल्स? एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सी मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. तो हम बाकी ऑप्शंस की तरफ उतना ज्यादा नहीं करेंगे. हम जब कंफर्म होंगे हम तब टाइम बचाएंगे. हम बेफालतू का सब पैसेज पढ़ के, सब ऑप्शंस को देख के प्रीलिम्स में तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते. 30 में से 30 ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो 30 में से 30 लाना है, और हम इस टेक्निक के बिना ये कर नहीं पाएंगे. ठीक है, चलिए. व्हाट हैपेंड टू द डॉक्यूमेंट्स? तो अभी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं. डॉक्यूमेंट के साथ क्या हुआ है वो हम आगे जानेंगे. तो हम जब डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कीवर्ड होगा डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स. या अगर आप याद नहीं रख सकते, अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट, एक एरो और डॉक्यूमेंट्स. ये भी अच्छा कीवर्ड बन जाएगा. द documents were later donated to the local museum, where historians used them to learn more about the region's past. मतलब उसको लोकल जो स्थानीय संग्रहालय था, म्यूजियम था, उस पर डोनेट कर दिया गया, उसको दे दिया गया है. तो यही हुआ डॉक्यूमेंट के साथ. तो देखा कैसे अलाइंड है, फिल्म्स में ऐसे अलाइंड रहते हैं. अगर थोड़ा सा इजी शिफ्ट आ गया तो एक के बाद ऑप्शन अलाइंड रहेगा, क्वेश्चन अलाइंड रहेगा पैराग्राफ के साथ. हम ओवरथिंक करके क्या करते हैं, हम बहुत बौखला जाते हैं. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये एविडेंट है कि अलाइन तो रहते हैं. तो जिसका भी एकदम खराब है आरसी, वो ऐसे शुरू कर सकते हैं. ऐसे आप अलाइन जो पीडीएफ है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं. उसके बाद तो हम हाई लेवल पे जाएंगे. हमारे साथ एक साथ जाना, तो आपका जब तक एग्जाम आएगा आप प्रो बन चुके होंगे. ओके. व्हाट हैपेंड टू द डॉक्यूमेंट्स? दे आर सोल्ड टू कलेक्टर्स? नहीं. दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट्स? नहीं. दे आर कीप्ट बाय आरएफ? नहीं. दे आर डोनेटेड टू म्यूजियम? एग्जैक्टली एज इट इज. जो एकदम था वही एकदम कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है. और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. तो अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत या एक भी क्वेश्चन 20 सेकेंड 15 सेकेंड से ज्यादा वाला नहीं मिला. इस यही वजह है कि जब हम एक 8-10 का आरसी 2-3 मिनट में बच्चे उड़ा देते हैं, और क्लार्क में 15-16-17 मिनट में 30 आउट ऑफ 30 ले आते हैं. और लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो एग्जाम का लेवल है और जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ही हाई है. 90 आपको टारगेट लेना है, तो इंग्लिश में आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करना है, और ये हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. व्हाट लेसन डिड आरएफ लर्न? तो हम कीवर्ड क्या बनाएंगे? आरएफ लेसन. आरएफ और लेसन, अगर आप थोड़ा सा प्रो हो जाए, ए आर एक हाइपेन लेसन या एली,
आप क्या कर सकते हैं, AR और एक हाइपेन देकर एल, गॉट इट, ये इनफ रहेगा। तो हम चले जाएंगे एकदम पैराग्राफ के पास। ओके, हम स्किमिंग कैसे कर रहे हैं? आरव वाज डिलाइटेड दैट ये सिंपल डिस्कवरी एंड हेल्प प्रिजर्व एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल हिस्ट्री। यहाँ पे हमको कई लेसन या कुछ उसका ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस लाइन को लेकर फिलहाल हम बॉदर नहीं होंगे। हम डाइजेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको। मैं जो बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कौन सा बॉल खेलना है, नहीं खेलना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो बंदा नहीं जानता, जो बंदा सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ निकल जाए तो ये 2 बार पड़ेगा, और यहाँ पे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप पीछे जाओगे, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ो। आफ्टर रिटर्निंग होम ही रियलाइज्ड, हम लेसन कब लर्न करते हैं, हम शिक्षक कब प्राप्त करते हैं, जब हम कुछ रियलाइज करते हैं, हम कुछ गलती किया, कुछ काम किया, हम जब कुछ रियलाइज करते हैं उसके बाद ही हम एक्चुअल लेसन लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियलाइज्ड वर्ड आया है जो कि अलाइन कर रहा है आपका लेसन के साथ, राइट। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे पिछले वाले से। तो after returning home, he realized that curiosity often leads to unexpected adventures and valuable discoveries. आपका जिज्ञासा, आपका क्यूरियोसिटी, आपका अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए, बहुत आविष्कार की तरफ ले जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से हमारा जो आंसर है यहाँ से फेच हो जाना चाहिए। What lesson did Arab learn? Valuable objects should be sold quickly, नहीं। एडवेंचर्स आर डेंजरस, नहीं, वो तो और एडवेंचर्स की तरफ जा रहा है। क्यूरियोसिटी कैन लीड टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे डी और ई। हिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बेहुदा ऑप्शन। कलेक्शंस आर एक्सपेंसिव हॉबीज, बेहुदा ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना टाइम लगा एक साथ जो था इस प्रीवियस ईयर का 7 क्वेश्चन क्लर्क लेवल, ऑफिस असिस्टेंट लेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ये अगर मैं अपना फुल स्पीड में करूँ तो शायद मैं 3-4 मिनट में खत्म कर दूँ। कभी आपको मॉक देकर दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपका कोर्स आगे बढ़े। ये 3-4 मिनट में हो जाता है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको भी ऐसा करना है कि 3-4 मिनट में हो जाए। और आप इस टेक्निक को शायद बोलेंगे कि सर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, इतना इजी होता तो आप क्रैक कर लेते। तो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है पहले दिन से। डे 2 है, आप डे 15, डे 16 में जब जाओगे आरसी लैब का, आप समझोगे कि सीरीज का महत्व क्या है और हम किस तरह इसको टर्न कराते हैं मेंस की तरफ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस पीडीएफ को हम दे देंगे आपका जो ग्रुप है, फ्री का ग्रुप, उसमें, और उसके साथ आपके प्रैक्टिस के लिए एक नीना हैड रिसेंटली मूव टू ए न्यू सिटी, ये जो पैसेज है, इस पैसेज को हम देते हैं। तो आप क्या करना, 2 ही लगाना। अगर आपको चाहो तो वीडियो के साथ पहले वाला लगा लेना, और उस जो टेक्निक मैंने बोला उसको फॉलो करके नीना वाला लगा लेना, तो आपका एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक बार मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ बुकलेट का प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी धीरे धीरे आरसी लैब के साथ अलाइंड हो जाएगा। हम आरसी लैब को एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पढ़ते जाओ।